बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब भी कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती है, सुपर हिट हो जाती है, तो उसके बाद गाइस उसकी जितनी भी टोटल कलेक्शन हुई होती है उसमें से प्रॉफिट निकाला जाता है कि यार सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल के जितने में ये फिल्म बनी, जितना इसके प्रमोशन पे पैसा लगा, जितने इसके सेट्स पे पैसे लगे, जितने इसको टैक्स देना पड़ा, सब कुछ निकाल के मेकर्स को प्रॉफिट कितना हुआ वो देखा जाता है। और गाइस, अभी थोड़ी ही देर पहले केजीएफ चैप्टर 2 का प्रॉफिट निकल करके आ चुका है कि इसकी टोटल कलेक्शन में से मेकर्स को कितना मिला है, जिसे सुन के गाइस आप लोग एक बार शॉक्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके प्रॉफिट ने ही गाइस हिस्ट्री क्रिएट करके रख दिया है। ऐसा कुछ हुआ है। तो इससे पहले कि बताऊं, जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते ही रहते हैं। तो गाइस, आप सब भी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 का बजट था 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपीस। और इस मूवी की जो हम नंबर्स देखते रहे उसके अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 1250 करोड़, मीन्स के 1250 करोड़। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मेकर्स ने बताया कि इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 1200 करोड़, 1200 करोड़। ठीक है भाई साहब, 1200 करोड़ मान लेते हैं, इसमें क्या है। अब गाइस 1200 करोड़ में से जो मेकर्स को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 535 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 535 करोड़ रुपए मेकर्स को मिले हैं, जो कि उनके अपने हैं, जो कि उनको प्रॉफिट हुआ है। अब आप में से बहुत से भाई लोग सोच रहे होंगे कि यार बाकी जो 600-650 करोड़ बचता है वो किधर गया। तो गाइस, उसमें से बजट भी था इस फिल्म का, इस फिल्म को टैक्स भी, जो ग्रॉस कलेक्शन होती है, टैक्स भी पे करना पड़ता है। सोचिए 1200 करोड़ पे टैक्स कितना बनता है, वो पे करना पड़ता है। उसके अलावा और फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। उसके अलावा गाइस कास्ट को पैसे दिए जाते हैं। नोट, एक बात नोट कर लो, केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ और सिर्फ बनी 100 करोड़ रुपीस में थी। इस मूवी की गाइस जो कास्ट थी, संजय दत्त ले लो, रीना ले लो, इन सारों को गाइस जो सैलरी मिली थी वो अलग से मिली थी। यश को सैलरी नहीं मिली थी क्योंकि यश खुद केजीएफ फ्रेंचाइज का एक पार्टनर है, खुद पार्टनर है। तो मेकर्स को जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से रॉकी भाई को भी मिला होगा। तो गाइस बाकी जितनी भी कास्ट थी सबको भी सैलरी मिली थी। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स थे, वो सारे गाइस निकाल के मेकर्स को प्रॉफिट हुआ है 535 करोड़ रुपीज़। 535 करोड़ रुपीज़ ये बनता है 5 गुना ज़्यादा, मीन्स कि केजीएफ चैप्टर 2 के बजट से 5 गुना ज़्यादा मेकर्स को प्रॉफिट हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है। बहुत से भाई लोगों को सोच रहे होंगे कि बाहुबली को बहुत ज़्यादा मिले होंगे, बाहुबली 2 को या RRR को, तो नहीं गाइज, उनको नहीं मिले। बाहुबली 2 का बजट था ऑलमोस्ट गाइज 250 से 300, 250 से 300 करोड़ रुपए। आप एक बात माइंड में रख लो, एसएस राजामौली जब प्रमोशन करते हैं बहुत पैसा बहाते हैं। प्रमोशन, इतना पैसा गाइज वो लगाते हैं कि आप लोगों की सोच है। इसीलिए बाहुबली 2 की प्रमोशन पे 50 करोड़ रुपए लगे थे, तो उस मूवी का बजट बन जाता था ऑलमोस्ट 300 से 350 करोड़ रुपए। मूवी ने कितना बनाया? 1800 करोड़ रुपए। तो गाइज उस हिसाब से देखो तो उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो ऑलमोस्ट 3 to 4 गुना ज्यादा था। RRR के अगर आ जाए तो RRR के टाइम गाइस इतना बड़ा प्रमोशन नहीं हुआ, नो डाउट बहुत बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है, लेकिन बजट बहुत ज्यादा था। 550 करोड़ बजट था और अपडेट के अकॉर्डिंग 75 करोड़ रुपीस प्रमोशन पे लगे थे, मींस कि 600 करोड़ रुपीस मूवी का बजट था। उसके बाद उसने 1100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 1% मींस कि 1 गुना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिला। लेकिन गाइस केजीएफ चैप्टर 2 ने 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हासिल किया। इतना ही नहीं, जो ओटीटी राइट्स सोल्ड आउट हुए थे वो प्रॉफिट के है। ओटीटी राइट्स केजीएफ चैप्टर 2 के सोल्ड आउट हुए थे 315 करोड़, मींस के 350 करोड़ में। अब 350 और 535 टोटल हो जाता है ऑलमोस्ट 850, 850 करोड़ की प्रॉफिट हुआ है गाइस मेकर्स को केजीएफ चैप्टर 2 के। तो अब गाइस खुद सोच सकते हो कि सालार पे किस तरह पानी बहाया जाने वाला है। मींस के आप खुद सोचो ना, पर जब सालार स्टार्ट हुई थी तो बजट था 200 करोड़ रुपीस, लेकिन थोड़ी ही टाइम पहले प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि सालार का बजट अब 450 करोड़ पे चल रहा है। तो खुद सोचो कि अब मेकर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले स्किल थी, प्रोडक्शन हाउस था, ईच एंड एवरीथिंग था, लेकिन पैसे नहीं थे, अब पैसे भी आ गए। तो खुद सोचो कि प्रशांत नील हमें क्या बना के देने वाले हैं। तो खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, यही तो छोटी सी अपडेट जो आप लोग को देनी थी। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। अगली आने वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।